हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। तो गाइस आज मैं आपको 2 नंबर लड्डू गोपाल की चोली और बेस और सिंपल सी इजी सी बहुत एक डिज़ाइन डाल के दिखाऊंगी। तो आप न्यू बिगनर हो तो बहुत अच्छे से बना सकते हो गाइस। तो देखिए, मैं 2 नंबर लड्डू गोपाल की पहले चोली बनाऊंगी, उसके बाद बेस और बेस के बाद थोड़ी सी हल्की सी बहुत डिज़ाइन डाल के दिखाऊंगी, जिससे आप आराम से बना सकते हो। तो देखिए, ये मैंने नॉट बना ली। अब ये 2 चेन होगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हो गई हमारी 13 चैन हो गई गैस। अब 3 चैन इस पर थम रख लेंगे 13वीं चैन पर, और फिर हम 3 चैन एक्स्ट्रा बनाएंगे। 1 2 3 3 हो गई गैस। देखो 13 और 14 15 16 चैन हम टोटल बनाएंगे और 3 चैन स्किप करेंगे। देखो देखिए 1 2 3 चैन स्किप करने के बाद में चौथी चैन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे गाइस। जहाँ हमारा थम रखा था उसी चैन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे। तो ये एक चैन 3 की चैन भी काउंट होती है, 1 और 2। अब हर चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे गाइस। देखिए इस तरीके से हम हर चेन में एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। देखिए, तो चलिए गैस, देखिए गैस, ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया और ये हमारी 14 चैन है। अब हम सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें हमने ये 3 चैन बना ली हैं, निकल गई, सॉरी गैस, 1 चैन और 2 चैन और ये 3 चैन हो गई। अब ये हम फर्स्ट वाली इसी चैन के नीचे जो होल हो रहा है चैन का, उसी में हम डबल क्रोशिया कर देंगे। एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, 2 हो गई। इसमें ही दोबारा करेंगे। एक चेन में हमने दो बार डबल क्रोशिया करा है गैस। देखिए, ये फर्स्ट वाली ये चैन थी वो भी काउंट होगी, तो एक ये चैन हो गई, फिर हमने डबल क्रोशिया ले ली। तो एक होल में एक चेन में ये 2 हो गए। फिर नेक्स्ट वाले में भी हमने एक होल में 2 बार डबल क्रोशिया करा है इस तरीके से। अब तीसरी में हम गैस देखो एक बार हो गया, तीसरी चेन में एक बार, सेम इसी में दोबारा लेंगे और फिर सेम इसी में दोबारा लेंगे। मतलब तीसरी वाली चेन में हमें 3 बार एक ही होल से लेना है। पहले 2 लिया, फिर 2 लिया, फिर तीसरी चेन में हमें 3 बार लेने हैं डबल क्रोशिया एक ही होल में। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट कर एक बार और दोबारा बता देती हूँ गैस। देखो, हमने यहाँ से स्टार्टिंग करी थी, तो 1 और 2, एक चेन में 2 ले लिए, फिर 1 और 2 ले लिए। फिर हमारी तीसरी जो चैन आती है उसमें हमने 1 बार लिया है, फिर 2 बार लिया, फिर 3 बार लिया, एक होल में 3 बार लिया है। फिर हमारे इसी तरीके से राउंड कंप्लीट होता गया है। फिर लास्ट में इधर से देखो, इधर से स्टार्टिंग करेंगे 1 और 2, ये भी एक चैन में हमने 2 बार लिया है, फिर दूसरी चैन में भी हमने 2 बार लिया है, और तीसरी चैन में ये हमने 3 बार लिया। इधर से भी तीसरी चैन में और इधर से भी तीसरी चैन में, और बीच में हमने सब में 2 लिए हैं। इस तरीके से हमारे ये हुए 30। अब हम थर्ड राउंड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, देखिए 1 2, देखो 1 1 2 3 हो गए। अब देखो, इस वाले होल को छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाले में करेंगे एक बार डबल क्रोशिया, हो गया। अब ये चैन भी काउंट करेंगे, 2 हो गए, 3 और ये हो गया हमारा 4 हमने, ये चौथा राउंड है जिसमें हम बाजू निकालेंगे गैस। तो देखिए 1 2 3 4 हो गए। अब एक चैन लेंगे इस तरीके से और हम अब स्किप करेंगे 6, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 स्किप करके 7वीं चैन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। अब हम पीछे की साइड बनाएंगे 10। तो 1
1 2 3 4 5 और ये 6 और 7 8 9 और ये हो गए हमारे 10। देखिए अब हम एक लेंगे हम यहाँ पर, फिर 6 स्क्रिप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7वीं चेन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे। बीच में हमें एक चेन ले ली थी, और अगर हम चेन नहीं लेंगे गैस तो ये कान्हा जी के टाइट आएगा थोड़ा सा बाजू में, इसलिए हमें एक चेन ज़रूर लेनी है। इसमें 2 हो गए, 3 और ये हो गए हमारे 4। देखिए इधर भी 4 और इधर भी 4। इस तरीके से ये लग रही है चोली। देखो बहुत छोटी सी है गाइस, ये देखिए। अब हम इसको जॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम जॉइंट जब करते हम इसको, अभी एक राउंड और बनाएंगे गाइस। तो देखिए 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन हो गई। अब हर चेन में हम एक बार डबल क्रोशिया करते हुए आएंगे गैस। इस तरीके से 4 हो गए, या हमारा 5 हो जाएंगे। हर चेन में एक बार करते हुए आइए गैस। चलो तो मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखिए गैस, ये हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है बनके। तो इसमें राउंड आए हैं 1 2 3 4 राउंड की हमने 2 नंबर लड्डू गोपाल की वो चोली बनाई है। 1 2 3 4 राउंड आए हैं। देखो अब मैं इसे जॉइंट नहीं कर रही, क्योंकि मैं आगे बनाऊंगी इससे। तो अब मैं इसे कट कर दूंगी गैस, और इसमें बेस बनाऊंगी दूसरे कलर। मैं इसमें वाइट कलर जॉइंट कर रही हूँ गैस। देखिए एक चैन ले ली और इसे भी खींच देंगे हम, और इसे एक बार हाफ डबल क्रोशिया कर दो तो ये जॉइंट हो जाएगा। हमारा जॉइंट हो गया। देखिए अब हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन हो गई गैस। अब देखिए इसी होल में हम एक बार और डबल क्रोशिया कर देंगे, और जो ये धागे हैं ना, ये धागे लटक रहा है, इसे हम साथ में ही लेते हुए आएंगे। एक चेन में 2 बार हो गया। अब नेक्स्ट में भी इसी तरीके से करेंगे, एक चेन में 2 बार, इस तरीके से 1 बार हो गया। अब इसी में दोबारा से सेम चेन में 2 बार, हर चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए आएंगे। ये जो धागे इनके साथ ही इसमें ही छिपाते हुए आएंगे ऐसे पकड़ के। तो चलिए गाइस, मैं राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइस, ये हमारा फर्स्ट राउंड, बेस का फर्स्ट राउंड हो चुका है। इस तरीके से हर चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया करा है। अब देखिए हम इसको सिल्प स्टिच करेंगे। तो देखिए अब हमने फर्स्ट राउंड ले लिया, अब हम सिल्प स्टिच करेंगे। जब हम खाली चोली बनाते हैं तो चोली पे ही सिल्प स्टिच कर देते हैं गाइस। देखो ये 3 की चेन है, इसे छोड़ देंगे। जो हमारी डबल क्रोशिया की चेन है ना, उसी की फर्स्ट चेन में हम सिल्प स्टिच कर देंगे। और देखिए अब हम सिल्प स्टिच करने के बाद में नेक्स्ट भी इसी तरीके से ऐसे सिल्प स्टिच करते हुए जाएंगे, क्योंकि सामने से हम सिल्प स्टिच करते हैं ना तो थोड़ा बेस अच्छा नहीं लगता है सामने की तरफ। तो हम साइड में ले जाएंगे, इसकी बाजू की नीचे तक हम इस तरीके से सिल्प स्टिच करते हुए ले जाएंगे। देखिए पहला राउंड तो हमने बना लिया था, क्योंकि वो नहीं दिख रहा था। देखो अब हम यहाँ तक आ गए, इसकी बाजू तक। अब यहाँ से हम बेस का सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। तो 3 चेन ले ली हमने। अब इसी होल में एक बार और डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए फर्स्ट राउंड में हमारे 2 हो गए। देखिए फर्स्ट राउंड में हमने एक चेन में 2 बार निकाले। अब इससे सेकंड वाले में 1 बार निकालेंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाले में 2 बार निकालेंगे। इस तरीके से 1 बार हो गया। अब इसी में 1 बार और निकालेंगे इस तरीके से। देखिए हमने
जो 3 की चेन ली थी, एक उसी होल में एक बार और निकाला, फिर उससे नेक्स्ट वाले में एक बार निकाला, फिर उससे नेक्स्ट वाले में 2 बार निकाला। हम 2 1 2 इस तरीके से हम कंप्लीट करते हुए जाएंगे। एक बार और दिखा देती हूँ। देखो नेक्स्ट वाले में हम एक बार निकाला, सेम इसी चेन में एक बार और निकालेंगे। अब इससे नेक्स्ट वाले में निकालेंगे एक बार, फिर इससे नेक्स्ट वाले में निकालेंगे एक बार, निकाल लिया, और इसी चेन में फिर हम निकालेंगे एक बार। तो 2 1 2 1 करके राउंड कंप्लीट करेंगे। बेस का सेकंड राउंड है। चलिए अब देखिएगा, ये जो हमने यहाँ से स्लिप स्टिच करा था, इसमें भी हम इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे, क्योंकि हमने नेक आगे से यहाँ से स्टार्टिंग करी थी ना, तो यहाँ तक हम इसी तरीके से बनाएंगे। 2 1 2 1 कंप्लीट करते हुए जाएंगे गैस। पर यहाँ जो फर्स्ट वाली चेन है ना, उसमें से हम निकालते हुए जाएंगे नीचे से, जो हमने दोबारा से वहाँ तक बना के ले गए थे ना, तो ऊपर वाली चेन से ही हम 2 1 2 1 करते हुए जाएंगे। तो चलिए कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए हम सेकंड राउंड का स्लिप स्टिच कर देंगे। ये 3 को छोड़ के इसमें करेंगे, डबल क्रोशिया वाले में स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ये हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया गाइस। तो हम इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से आया है। जो न्यू बिगनर है उन्हें लगता है कि झोल आ रही है इसमें, तो वो इस तरीके से रख के देख लिया करें, इस तरीके से। ठीक है, अब चलिए हम इसमें अब इसमें हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो जहाँ हमने स्लिप स्टिच करा था ना, मैंने ये स्लिप स्टिच आपको करके दिखाया था कि आप भूल ना जाओ कि किस तरीके से स्लिप स्टिच करते हैं। ये एक कुर्सी हमारी निकल गई है, इसलिए मैं बना रही हूँ इसको। अब देखिए दूसरा धागा लगाते हैं तो स्लिप स्टिच पे से ही लगा देते हैं गाइस हम। तो देखिए अब मैं दूसरा धागा लगा रही हूँ। तो हम स्लिप स्टिच करेंगे और दूसरा धागा इस तरीके से हम डबल क्रोशिया के ऊपर चेन में डालेंगे, और इसको हम ऐसे ले लेंगे और इसे यूँ निकाल देंगे। ये हमारी होगी स्लिप स्टिच, और हमारा दूसरा धागा भी लग गया इसमें। अब ऐसे जॉइंट कर देंगे, ये लॉक हो गया। अब 1 2 देखिए 1 2 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में हम डालेंगे 1 2 3। चौथी चेन में हम इस तरीके से पफ बनाएंगे 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 6 बार हमने धागा लपेटा है। तो देखिए 2 2 करके निकालते जाएंगे। एक बार, 2 बार, 3 4 5, और ये पूरा निकाल देंगे छठवें पर 6। इस तरीके का आया। अब देखिए हम एक चेन लेंगे इस तरीके से। अब जो हमने 1 2 2 धागे निकाले थे, उसी में से हम हाफ डबल क्रोशिया करते जाएंगे। इस तरीके से ऐसे 2 हो गए, 6 लिए थे ना, 3 हो गए। ठीक है, अब 1 2 3 चेन बना ली, और जो फर्स्ट चेन है उसी में से हम एक साथ सबको निकाल देंगे। देखो 3 चेन हो गई, निकला नहीं है। अब इसी में से हम एक साथ ही सबको निकाल देंगे इस तरीके से। अब इधर से हो गया गाइस। अब हम इधर से लेंगे, जैसे इधर हमने डबल क्रोशिया करी थी, इधर भी हम वैसे ही करते जाएंगे हर 2 2 की लूप में, इस तरीके से, इस तरीके से। अब हम 1 2 तीसरी चेन में हम इस तरीके से कर देंगे। देखिए इस तरीके से ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा गाइस। एक और बता देती हूँ। तो देखिए ऐसे धागा लपेटा, 1 2 3, तीसरी चेन में हम
एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच, ये हो गए हमारे छः हो गए। अब देखिए ऐसे धागा लिया, फिर दो दो करके निकालते जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हो गए। एक चेन लेंगे, जैसे हमने निकाले थे उसी में इस तरीके से, दो हो गई। छः थे ना, तो छः के आधे में से लेते हैं। जैसे आप चार लोगे तो चार के दो हो गए आधे, आठ लोगे तो आठ के चार हो गए, इस तरीके से आधे में से। तो अब ये हमने तीन ले ली चेन। अब एक, दो चेन ले लेंगे और इसी में से फिर दोबारा से इस तरीके से हम निकाल देंगे। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट फिर ऐसे ही बनाते जाएंगे जैसे हम बना रहे थे उधर से। एक, फिर नेक्स्ट में एक। अब हम यहाँ तीसरी चेन में कर देंगे, एक, दो, तीसरी में इसे सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से बनाएंगे गाइस। देखिए इस तरीके से आया है ये हमारा लुक। देखिए अब ऐसे ही हम यहाँ पर तीन चेन लेते जाएंगे गाइस। अगर आप चार लेना चाहो तो चार इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट आप तीन लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा गाइस। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस ये मेरा पूरा बन गया। अब रह गया यहाँ पर एक रह गया है, वो मैंने इसलिए छोड़ा है गाइस, तो मैं बताऊंगी दोबारा से। जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में मैंने बताया था, वो बताया था आपको जो मोटी ऊन होती है ना, उसके लिए ये मैंने क्रोशिंग बताई थी दो की, एक दो के इस तरीके से बनाना है। अब ये एक लास्ट में पतली ऊन के लिए बता रही हूँ। जैसे कि मेरी ऊन है, तो ये मेरी पतली ऊन है, इसलिए मैं पतली ऊन का बता रही हूँ कि पतली ऊन हो तो आप कैसे ये फ्लावर बनाओगे। देखिए ये फ्लावर आप कैसे बनाओगे, तो मैं वो बताती हूँ। देखो एक, दो, तीन, तीसरी चेन में हम इस तरीके से डालेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः हो गए गए। छः हो गए। अब हम ऐसे पकड़ेंगे, फिंगर लगाएंगे और दो दो करके निकालते जाएंगे जैसे उधर बताया था। सेम टू सेम इसी तरीके से निकालते हुए जाएंगे। दो बार निकल गया। अब ये तीन बार। दो धागे अंदर से लेंगे, एक धागा हम बाहर से लेके ही आते हैं इस तरीके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये हम निकाल देंगे छः। ये धागा रह गया गैस। ये हो गए हमारे 6 बार निकल गए गैस। अब देखिए एक चेन लेंगे इस तरीके से और देखिए हर चेन में से हम ऐसे, मैंने उधर बताया था कि सिंगल हाफ डबल क्रोशिया करनी है ना। अब मैं यहाँ पतली ऊन है तो बताएंगे हम यहाँ पर डबल क्रोशिया के, जैसे ये धागा लपेटा, फिर इस तरीके से लिया, एक साथ निकाल देंगे। 2 बार हो गया। फिर धागा लपेटा, इस तरीके से लेंगे, फिर इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और मैंने उधर ऐसे बताया था कि ये धागा ऐसे लपेटना नहीं है, ऐसे ही सीधे घुसाना, फिर धागा लेना है। मगर पतली ऊन है तो आप पहले ये धागा लपेटेंगे, फिर अंदर से डालेंगे, फिर इस तरीके से लेंगे, इस तरीके। और सिंगल हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, सिंगल डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, ये मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, अगर आप नहीं जानते हो तो देख सकते हो वहाँ से। तो देखिए ये मैंने 2 चैन बना ली हैं। अब जो हमने ये वाला लुक बनाया था ना बीच में, उसी में से हम ये चैन 2 बनाने के बाद में 3 का थोड़ा बड़ा हो जाएगा। पतली ऊन है तो आप 3 भी कर सकते हो गैस। वैसे मैं ये 2 के बता रही हूँ तो 2 का आप कर लीजिएगा। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि उधर पहले स्टार्टिंग में कैसे बताया था आप कैसे बता रही हो, इसलिए मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब इसी चेन में हम दोबारा से एक बार और लेंगे
और ये हम इस तरीके से बना देंगे। फिर धागा लपेटेंगे, फिर इस तरीके से हर चेन में जैसे हमने 2-2 करके निकाले थे वैसे ही 2-2 करके हम धागा लपेटेंगे और 2-2 करके हम डालते हुए जाएंगे गैस, इस तरीके से। फिर धागा लपेटेंगे और जैसे हमने ये निकाले थे धागे एक साथ वैसे ही अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसके अंदर। 1 2 3 तीसरा ही हो रहा है गाइस, तो इसके अंदर ही हम स्लिप स्टिच कर देंगे, लॉक कर देंगे इसको। इस तरीके से ये लॉक हो गया गाइस। अब हम एक चेन लेंगे और इसको कट कर देंगे। देखिए, अब देखिए गाइस, मैं यहाँ से बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। देखो, ये हमारी जो चोली हमने बनाई थी उसका 5वां राउंड होता है ना, वहीं से बनाना हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पर्पल कलर ख़त्म हुआ है, तो हमारी चोली पर्पल कलर की थी ना, तो पर्पल कलर जहाँ ख़त्म हुआ है हमने वहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे बॉर्डर। तो ये हमने नॉट लगा ली और एक हाफ डबल क्रोशिया ले ली। अब एक चेन लेंगे और इसके नेक्स्ट वाले में, और ये वाला जो धागा है इसे अलग रखना क्योंकि इसमें हम गांठ लगाते हैं बाद में। तो देखिए, इस तरीके से एक बार ले ली और फिर इसी होल में एक बार और ले लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार ले लिया। ये पतली ऊन है तो गैस थोड़ी सी लूज हो जाती है, चोली या कुछ भी बनाओ तो लूज हो जाती है। पतली ऊन का, मोटी ऊन होती है वो लूज नहीं होती। तो देखिए, एक चेन और लेंगे, फिर जो 14 राउंड की हमने डबल क्रोशिया करी थी ना फर्स्ट राउंड, वहीं पर आ गए हम ऊपर गले पर। तो एक बार कर लिया, फिर एक बार और करेंगे इसमें, फिर हम 1-2 चेन लेंगे। 2 बार हमने पहले कर लिया, अब 2 चेन लेने के बाद फिर इसी में 2 बार और करेंगे हम, क्योंकि ये हमारा कॉलर पे आएगा ऊपर, जहाँ से कॉलर टर्न होता है। तो अगर ऐसे नहीं करेंगे तो लुक अच्छा नहीं आएगा। ये हो गया। अब हम एक चेन लेंगे और देखो यहाँ 2 स्क्रिप करेंगे, तीसरी वाली चेन में हम डबल क्रोशिया कर देंगे, हाफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से एक बार हो गया। फिर दोबारा से इसी में एक बार और करेंगे जैसे हम नीचे करते हुए आ रहे थे गाइस। और फिर देखिए, फिर एक चेन लेंगे और फिर इसमें 2 स्क्रिप करेंगे तीसरी वाली राउंड में। फिर हम 2 बार ऐसे ही करते जाएंगे। तो गाइस मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ इसका। चलिए, अब देखिए गाइस, ये हमारा इस तरीके से लुक आया है। जो हमारे जो धागे थे, एक स्टार्टिंग का धागा था, एक लास्ट का धागा, उसे लेके हम पीछे गांठ लगा देते थे दोनों को और इन्हें कट कर देते हैं। देखिए, मैंने ये गले का ही बॉर्डर बनाया है। ये यहाँ पर जो होते हैं ना, यहाँ पर हम 4 लेते हैं, एक ही होल में 4 बार हाफ डबल क्रोशिया करते हैं और बीच में 2 चेन लेते हैं। जो लेते हैं ना वो यहाँ पर लेते हैं गाइस। और ये बाजू मैंने कंप्लीट करी नहीं है, आप करना चाहो तो कर लेना, इसी तरीके से बनाएंगे। और अगर फिर भी समझ में ना आए बॉर्डर तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है अलग से, वो आप देख के बना सकते हो। देखिए गाइस, ये मेरा 2 नंबर लड्डू गोपाल जी का पोशाक का ये है पूरा बेस। और फिर भी कुछ डाउट हो गाइस तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं अभी इसमें कैप और बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए, इस तरीके से हमने ये मैजिक सर्कल बना लिया है और अब इसको इस तरीके से कैप बना रहे हैं हम गाइस। इसे लॉक कर लेंगे इस तरीके से। 3 चेन ले ली, तीन 2 नंबर लड्डू गोपाल की है गैस, इसलिए हम इसमें 8 ही करेंगे। इस मैजिक सर्कल में हम 8 डबल क्रोशिया करेंगे गैस। तो मैं करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए, ये 8 डबल क्रोशिया हमारी हो चुकी हैं। देखिए, अब इस धागे को हम खींच देंगे और इसे स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। जो 3 की चेन थी हम उसी में स्लिप स्टिच करके कंप्लीट कर देते हैं। देखिए, इस तरीके से ये स्लिप स्टिच हो गई। अब इसमें 1-2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और हर चेन में से इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया करते हुए आएंगे इस तरीके से। सिंगल हाफ डबल क्रोशिया कर रही हूँ गाइस, ये मैं हाफ डबल क्रोशिया नहीं है, ये सिंगल हाफ डबल क्रोशिया। इसमें हम पहले से धागा नहीं लपेटते, उसे सिंगल हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। इस तरीके से हम निकाल रहे हैं, सिंगल हाफ डबल क्रोशिया है ये। देखिए,
हर चेन में से एक एक बार निकालते हुए जा रहे हैं हम। तो देखिए गाइस, सिंगल हाफ डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये 3 की जो चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच हो गया। अब एक राउंड और बनाएंगे, 1 2। अब इसको इस तरीके से उल्टा कर लेंगे, ये आसानी से बन जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से हम एक राउंड और बनाएंगे। जैसे हर चेन में से एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करते हुए जाना है गाइस। मैं इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे गाइस। देखिए थोड़ा सा टाइट हो जाता है। देखिए ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। अब एक राउंड और करेंगे, 1 2 चेन ले ली। अब फिर इसी तरीके से जैसे हम बनाते हुए आ रहे थे उसी तरीके से सिंगल हाफ डबल क्रोशिया एक राउंड और बनाना है हमें। चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, ये अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई और ये हमारे 4 राउंड हो गए हैं गाइस कैप के। अब हमने एक चेन ली थी और इसे हम कट कर देते हैं। देखिए गाइस, अब हमने यहाँ पर दूसरा कलर जॉइंट कर रहे हैं। ये हमारी ये थोड़ा सा ये जॉइंट हो गया। अब देखिए एक चेन ले ली और इसी में डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गई और एक ये चेन 2 हो गए और ये 3 हो गए। अब एक चेन ले लेंगे इस तरीके से 3 के ऊपर, तीसरी चेन के ऊपर अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। चौथी हो गई, एक डबल क्रोशिया करेंगे गाइस, डबल क्रोशिया करेंगे। फिर उसके बाद में ही हम एक हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। देखिए अब ये हमारी एक हाफ डबल क्रोशिया हो गई। देखिए टोटल हो गई, एक चेन हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई गाइस। अब हम एक को स्लिप करेंगे और दूसरी वाली में से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एक और बता देती हूँ। जैसे कि इस तरीके से अब देखिए हमने ये डबल क्रोशिया बना लिए, एक ये हो गई थी हमारा लॉक और एक ये हो गई और एक और बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। ये डबल क्रोशिया तीसरी हो गई हमारी। अब एक चेन और लेंगे और फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, ये डबल क्रोशिया हो गई। अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया हो गई और एक ये होल छोड़ेंगे, दूसरे होल में हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल हाफ डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। अब देखिए एक चेन ले लेंगे और फिर इसे नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर दूसरा भी डबल क्रोशिया कर देंगे, फिर तीसरा भी डबल क्रोशिया कर देंगे और फिर तीसरे के ऊपर एक चेन लेंगे, इस तरीके से एक डबल क्रोशिया कर देंगे और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे गाइस। इस तरीके से ये हो गया। देखो 1 2 3 4 5 होना चाहिए कंप्लीट एक फ्लावर में। अब एक चेन को छोड़ के और दूसरे में सिंगल हाफ डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देते हैं। इस तरीके से आएगा ये। अब चलो एक और कर देते हैं, सो ये कंप्लीट हो जाएगा। एक चेन ले ली हमने, एक स्किप करी और दूसरी वाली में हमने डबल क्रोशिया बना दी। फिर एक और डबल क्रोशिया बना देंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गई। तीसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरी डबल क्रोशिया के ऊपर एक चेन बना दी। फिर हम चौथी डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 5वीं हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे गाइस। ये बन के हमारा तैयार हो चुका है। अब एक चेन छोड़ेंगे और दूसरी में स्लिप स्टिच कर देंगे गाइस। स्लिप स्टिच नहीं करेंगे हम, ये थोड़ा सा टाइट है यहाँ पर।
सिर्फ स्टिच नहीं, हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। इस तरीके से ये हो गया। अब हम यहाँ से लेंगे और सिर्फ स्टिच कर देंगे और एक चेन। ये हमारा बनके कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो आप। ये हमने धागा कट कर दिया और देखिए ये वाला धागा भी हम कट कर देंगे, मगर इसके टाइट खींच के। अगर तुमने लूज छोड़ दिया तो इसमें होल आ जाएगा, इसलिए इसमें गांठ लगा दीजिए और ज़्यादा छोटा मत करना। नहीं, निडल में डाल के आप ऐसे कर सकते हो कंप्लीट। इस तरीके से पहले इसमें गांठ लगा दो, जिससे कि ये बाद में आप काट दोगे तो ये लूज ना हो जाए। इस तरीके से गांठ लग गई। अब इसे कट कर दो। देखिए कट कर दिया। अब या तो इन दोनों को बांध दो या फिर या इसको यहीं कहीं छिपा दो इसको यहाँ पर, जिससे कि वो निकले ना। इस तरीके से ये छिप गया हमारा। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। देखिए ये कुछ अलग हट के हमने ये लड्डू गोपाल की पोशाक बनाई है। अब देखिएगा इसमें इनकी ये कैप भी लगा के दिखाती हूँ और आपको ये पोशाक भी पहना के दिखाती हूँ अभी। तो देखिए हम इस तरीके से पहना देंगे, इन्हें अंदर से डालेंगे। और पहले ये वाला हाथ होता है ना टेढ़ा वाला, सॉरी ये लंबा वाला हाथ होता है, पहले वो डालेंगे। फिर उसके बाद में हम ये वाला डालेंगे इस तरीके से। देखो बहुत ही आसानी से आ गई है, आप देख सकते हो। इस तरीके से आई है इनके। वैसे 1 नंबर लड्डू गोपाल हैं और ये मैंने पोशाक बनाई है 2 नंबर की, इसलिए थोड़ी सी बड़ी है इनके, देख सकते हो। बस आपको ये मेजरमेंट दिखाना था इसलिए मैंने पहना दी है, बट इनकी नहीं है ये, क्योंकि मेरे पास 2 नंबर लड्डू गोपाल है नहीं है। एक्चुअली सब लड्डू गोपाल तो नहीं होते, ये 2 नंबर के हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि आपके कितने नंबर के लड्डू गोपाल है तो वो भी कमेंट करके पूछना, तो मैं बता दूंगी। अगर जानते हो तो कोई बात नहीं। देखिए गाइस इस तरीके के लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। और ये मेरी कैप हो गई है, देख सकते हो आप, और मुझे कमेंट करके बताना। और देखिए गाइस अगर आप यहाँ पर पॉम बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते। देखिए गाइस इस तरीके से लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।